आज इन लोगों को पनिशमेंट देते हैं ऐसा, लेकिन कुछ नहीं है, नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो उस बैच में ऑलरेडी बच्चे जो है आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो मेरा जाना जरूरी था, इसलिए हम चले गए। तुम लोग तो अपना बच्चा है, बहुत दिन से पढ़ रहा है, तो मैनेज हो जाएगा। तो अभी हम लोग मैग्नेट पढ़ने वाले। आज के बाद ये हल्ला नहीं होना चाहिए। आज के बाद मेरी क्लास ही लगेगी 8:35 से। 8:35 से, चूंकि 8 से 8:30 हम ऊपर वाले बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है, 2-4 दिन जब तक ये खत्म नहीं होता, उसके बाद वो बैच भी इसी में आ जाएगा, फिर 8 से 9 चलते रहेगा। ठीक है, शुरू करें। मैग्नेट नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका कुछ पार्ट बचा हुआ था। पीडीएफ का जीरोक्स बोले थे, इसका अवेलेबल करवाओ। अच्छा, मिल जाएगा। अभी पढ़ो न। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा दिए थे, इसका पीडीएफ तुमको बोले थे ना उस दिन प्रिंस। हाँ, कितने लोगों को चाहिए मैग्नेट? तेरी सिर्फ उतना ही चाहिए जितना, अच्छा हम आज करवा देंगे, हमसे 12 बजे ले लेना कितना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स तक हो गया था ना, फ्लक्स घनत्व भी हो गया था। पूरा नहीं हुआ है, चला नया पीडीएफ जोड़े हैं। यहां तक हुआ था। फ्लक्स घनत्व का सही मात्रक क्या था? वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहीं तक ना हुआ था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, यहां तक हुआ था। चला हो तो गया था पूरा, लेकिन कुछ पॉइंट है जो बचा हुआ था, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है? चला बंद वक्र बनाती है। क्वेश्चन ये जितना हम जोड़ रहे हैं ना, इस सब चला इस बार ग्रुप डी में एक्स्ट्रा पूछ दिया है। ठीक है, मैग्नेट से ऐसा ऐसा सवाल पूछा है जो किसी को हवो नहीं लगा, इसीलिए इस सबको जोड़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र। और ये चुंबक के बाहर किधर से किधर? चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। कहता यदि परिपथ बंद है, यदि परिपथ क्या है? ये परिपथ अगर चला बंद है, देखो था संकेंद्रीय वृत्त, समझते हो? वैसा वृत्त, वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। जैसे ये एक वृत्त है, इसका केंद्र यहां है। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र यहां है। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र यहां है। बोलन रे, वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, कहते हैं यदि परिपथ बंद है तो संकेंद्रीय वृत्त है। ये अगर परिपथ बंद है, देखो ये परिपथ अगर यहां है, चुंबकीय परिपथ की हम बात कर रहे हैं, ये चुंबकीय परिपथ ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो अगर परिपथ बंद है, इसको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। कौन वृत्त कहते हैं? और खुले परिपथ में समानांतर रेखाएं दिखाई देती है। जैसे खुला परिपथ होता है, चला विद्युतीय बल रेखा। अब विद्युतीय बल रेखा हमेशा समानांतर होता है। खुला परिपथ की अगर बात करोगे तो यहां हो जाएगा विद्युतीय बल रेखा। कौन बल रेखा हो जाएगा? चला विद्युतीय बल रेखा। और बंद परिपथ की अगर बात करोगे तो बंद परिपथ अगर बंद है तो यह हो जाता है चुंबकीय बल रेखा। कौन बल रेखा हो जाता है? चला लिख लो एक लाइन कहीं पर। खुला परिपथ, खुला परिपथ विद्युतीय बल रेखा होगा।
जबकि जबकि खुला परिपथ क्या होगा? विद्युतीय बल रेखा। जबकि बंद परिपथ चुंबकीय बल रेखा होता है। जबकि बंद परिपथ क्या होता है चला? चुंबकीय बल रेखा होता है। अब चला कहता है परिनालिका के भीतर, ये परिनालिका है, ये चला परिनालिका है, सोलेनॉइड कहते हैं इसको। जब तार को क्वाइल के रूप में इसे मोड़ दिया जाता है ना, तो इसको परिनालिका सोलेनॉइड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? जब तार को क्वाइल के रूप में मोड़ दिया जाता है तो इसको हम सोलेनॉइड या परिनालिका कहते हैं। कहता है यदि परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा के रूप में, ये परिनालिका के भीतर जो क्षेत्र रेखाएं हैं चला, ये ऐसी थोड़ी सी कर्व होती है लेकिन लगभग सरल रेखा के क्रम में होती है, जो बताता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकशीलता का मान क्या होता है? समान। महाभिव्याई हो गया तुम्हारा इस बार रेलवे 2022 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और ये कम से कम 10 बार पूछा। ये लाइन कितना बार पूछा? परिनालिका के भीतर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? समान होता है। महाभिव्याय, एमभिव्याय। परिनालिका के भीतर, परिनालिका किसको कहते हैं चला? एक लाइन लिख लो। परिनालिका जब तार को क्वाइल के रूप में मोड़ा जाता है, जब तार को क्वाइल के रूप में मोड़ा जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। जब तार को क्वाइल के रूप में मोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं चला? परिनालिका कहते हैं। जब तार को क्वाइल के रूप में मोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिनालिका। अब परिनालिका में हर जगह चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकशीलता का मान क्या होता है चला? समान। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा बताओ चला, अस्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक के टुकड़ों को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जा सकता है। देखिए परिनालिका के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो नरम लोहा अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी, यानी उसको चुंबक के संपर्क में ले जाएंगे तब वो चुंबक बनेगा, या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब वो चुंबक बनेगा। चुंबक चला दो तरीके से बनता है, या तो चुंबक के संपर्क में ले जाइए तब चुंबकित हो जाएगा, बोलो ने, या नहीं विद्युत धारा का प्रवाह की जगह तब चुंबकित हो जाएंगे, बोलो ने। तो कहते हैं चला कि परिनालिका के भीतर ये जो परिनालिका, ये जो सोलेनॉइड बना हुआ है, इसके भीतर ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर एन और एस ध्रुवों में अदला बदली हो जाती है। जैसे अभी अगर चला इसका ये सोलेनॉइड है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इधर से कर रहे हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ बनेगा, तो अगर आप इधर से कर दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, जिधर साउथ बन रहा था उधर नॉर्थ बन। ये तो चला पता है ना कि करंट का प्रवाह करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो अगर करंट का प्रवाह इधर से किए तो नॉर्थ इधर साउथ इधर बनेगा, तो करंट का प्रवाह इधर से कर जाएगा तो नॉर्थ इधर और साउथ उधर बन जाएगा, बोलन रे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट के प्रवाह की दिशा को बदलने से चुंबकीय पोल आपस में बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे? चुंबकीय पोल आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, अर्थात नॉर्थ हो जाएगा साउथ और साउथ हो जाएगा नॉर्थ। परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित मतलब बदलने
उत्क्रमित करने पर एन एस ध्रुवों में अदला बदली हो जाती है, अर्थात नॉर्थ साउथ हो जाएगा और साउथ क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर तार के माध्यम से चलने वाला धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल। चला, अगर चुंबकीय क्षेत्र है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ पोल। इसके अंदर ये तार है, इस पर एक बल कार्य करता है, चला, जिसको F बराबर BIL साइन थीटा कहते हैं। अब वो क्या है उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। कहता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि इकाई लंबाई के आवेशित चालक को उसके अंदर अनुप्रस्थ रखा जाए, अनुप्रस्थ मतलब चला टेढ़ा मेढ़ा रखा जाए, और इकाई एम्पियर का विद्युत प्रवाह चालक से होकर गुजरता है, तो चालक द्वारा अनुभव किए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ये चला डिफिनेशन है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद है E बराबर फॉर्मूला क्या होता था, F/Q। हम लोग कैसे E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो ना रे, तो एकांक प्रबलता वाले चुंबक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तीव्रता सदिश की अदिश जैसे चला, कहने का मतलब यह हुआ एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इकाई प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां आवेश था, यहां पोल होगा। बोलो रे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश की अदिश। तो कहते हैं किसी भी जब ये चला एकांक लगाए, नीचे वाला एकांक होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कहते हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि इकाई लंबाई के आवेशित चालक को उसके अंदर अनुप्रस्थ रखा जाए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रखा जाए, और इकाई एम्पियर का विद्युत प्रवाह से होकर गुजरता है, तो चालक द्वारा अनुभव किए गए बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब चला F बराबर BIL साइन थीटा क्या है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ध्यान दीजिएगा, चला जी, ये क्या है और ये क्या है, तो चला नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। ये वास्तविक है कि काल्पनिक, पक्का। और चला अगर इसमें कोई चालक तार रखा है, अगर इसमें कोई चालक तार रखा है, इसमें ये कोई चालक तार रखा है, ठीक ना, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई चालक तार रखा है, चला, इसमें से क्या प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा। और इस चालक तार की जो लंबाई है ना, चला जी, इस चालक तार की जो लंबाई है वो L है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र से कोण बना रहा है वो थीटा है। क्या कोण बना रहा है, तो इस पर जो लगने वाला बल है ना मेरे दोस्त, F बराबर हो जाता है BIL साइन थीटा, जहां B फ्लक्स घनत्व है कि फ्लक्स की मात्रा कितनी है, फ्लक्स क्या, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स ना कहते हैं, और I क्या है, धारा है, L क्या है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, यानी आप पंखा में क्वाइल कह सकते हैं, पंखा में क्या कह सकते हैं, और साइन थीटा, थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच बना कोण। बोलो, अब साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 कितना डिग्री पर होगा, 90 पर। बहुत बढ़िया, तो थीटा का मान अगर हम लोग 90 डिग्री लेते हैं तो F रहेगा कि F मैक्स हो जाएगा, F मैक्स हो जाएगा तो BIL ना हो जाएगा, हो F मैक्स हो जाएगा तो BIL हो जाएगा, तो F मैक्सिमम कितना हो गया, BIL। और अगर चला थीटा का मान मिनिमम कब, साइन थीटा का मान मिनिमम 0, तो थीटा का मान 0 कब होगा, साइन थीटा का मान 0 कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री होगा तो चला F मैक्स होगा कि F मिनिमम होगा, तो BIL साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म ना 0 हो जाएगा,
महाभिव्याय पूछा है ये सवाल। अब चला क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ कि चालक तार पर लगने वाला बल महत्तम कब होगा? जब 90 डिग्री पर होगा अर्थात लंबवत होगा अर्थात सीधा होगा। और चालक तार पर लगने वाला बल न्यूनतम कब होगा? जब 0 डिग्री पर होगा अर्थात समानांतर होगा। अच्छा ऐसे भी चला, पानी का प्रवाह इधर से आ रहा है और इधर से ये पानी का प्रवाह आ रहा है, आप लंबवत रहिएगा ज्यादा बल लगेगा, आप समानांतर हो जाइएगा तो कम बल लगेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसी चालक तार पर लगने वाला बल महत्तम कब होगा? तो कहेंगे जब वो लंबवत होगा, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होगा, तो पानी इधर से आई, चुंबकीय बल रेखा मतलब पानी हो गया तो ज्यादा बल लगाएगा, और समानांतर हो जाएगा तो कम बल लगेगा। बुझत हो नहीं के बुझाता? तो कहते हैं यदि F चुंबकीय बल है, F क्या है चला, I विद्युत धारा है के साथ कंडक्टर L लंबाई का, चालक तार की लंबाई क्या है L, और चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण क्या है B हो, तो F बराबर आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी को ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं F बराबर बी आई एल साइन थीटा। बोलो ने, यहां पर चला थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो F बराबर बी आई एल हो जाएगा। आई मैक्सिमम मान है कि मिनिमम? यहीं पर हम लोग लिखेंगे कि थीटा का मान अगर ई हो जाएगा मैक्सिमम, अब मिनिमम कितना हो जाएगा? यहां थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री तो हो जाएगा मैक्सिमम, और थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री तो एफ हो जाएगा क्या मिनिमम, और मिनिमम हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो ना, एक लाइन लिखना कहीं पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चालक, लाइन थोड़ा बड़ा है जगह लेके लिखना। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चालक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चालक जब लंबवत होगा तो लगने वाला बल महत्तम होगा, जब लंबवत होगा तो लगने वाला बल महत्तम होगा। जब लंबवत होगा तो लगने वाला बल क्या होगा? महत्तम। और जब समानांतर होगा, और जब समानांतर होगा तो लगने वाला बल न्यूनतम अर्थात 0 होगा। जब समानांतर होगा तो लगने वाला बल, जब समानांतर होगा तो लगने वाला बल न्यूनतम होगा अर्थात 0 होगा। न्यूनतम होगा अर्थात क्या होगा चला? 0। यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको कहेगा बताइए चालक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चालक पर लगने वाला बल जो है वो महत्तम कब होगा? जब कितना डिग्री होगा? न्यूनतम कब होगा? जब 0 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। अब गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, अगर कोई आवेश गतिमान है तो उस पर जो बल लगेगा उस पर बात करते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, अगर कोई आवेशित कण है अब वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है मतलब चला ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मुखिया जी है तो मुखिया जी का क्षेत्र होगा, वैसे ही मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें कोई चालक तार है वो गति कर रहा है, तो याद करो फैराडे का लॉ, याद है? कहता चुंबकीय, अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है
तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, जिसे हम कौन बल कहते हैं? लॉरेंज। उसमें विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत भी और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी एक बल आरोपित होता है, और जिसे हम कौन बल कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। कहता यदि एक धन आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश हो, ये होता है चला ए एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। किसी आवेश पर लगने वाला बल जो है चुंबकीय बल रेखा, वो फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। एक तो होता है एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, और एक होता है एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अभी क्या है, ये भी तो चला महत्तम साइन थीटा है, तो महत्तम तभी ना होगा जब 90 डिग्री होगा, और न्यूनतम कब होगा? जब 0 डिग्री होगा। तो कहते हैं यदि एक धन आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जो बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा के लंबवत भी वेग से चल रहा है, तो आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है, जिनका मान अधिकतम तब होगा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? क्या होगा? लंबवत होगा। लॉरेंज बल F का मान कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F समानुपाती क्या होगा? Q। और लॉरेंज बल आवेशित कण भी वेग v के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा? v। और वही सर निकल कर आएगा F बराबर Q भी बी साइन थीटा। अगला में होगा F बराबर Q v क्रॉस बी, या v क्रॉस बी हो जाता है v साइन थीटा। तो सीधा ही सब नहीं याद रखना है, सीधा याद रखना है F बराबर क्या क्या याद रखना है? क्यू भी साइन थीटा, जहां बी क्या है? एक नियतांक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और यह सदिश राशि है। लगने वाला बल हमेशा क्या होता है? चला सदिश राशि होता है। लगने वाला बल क्या होता है? सदिश राशि। क्लियर है? बोलेंगे? तो यहां चला इसे गुना चिन्ह यानी क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है, जो जिसके कारण साइन थीटा आता है। क्यू भी क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, अब भी क्रॉस बी बराबर होता है भी बी साइन थीटा। बोलेंगे? तो यहां से चला हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब वृत्ताकार पास क्या होता है? यहां तक चला कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने आपको कहा थोड़ा सा चला तुम्हारे शेड्यूल में उल्टा पड़ेगा। ये अगर तार को क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या होती है? इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। और दूसरा, अगर कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में है, जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कोई चालक तार है, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर बी आई एल साइन थीटा। बोलो। और अगर एक और फॉर्मूला है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। बोलो रे। चला दोनों कंडीशन में थीटा का मान महत्तम तब होगा जब लंबवत होगा, और थीटा का मान न्यूनतम तब होगा जब कितना होगा? समानांतर होगा। ठीक है, और इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? आज की कार्रवाई यहीं तक। कल से चला हम थोड़ा लेट आएंगे 2-4 दिन, क्योंकि वो बैच को भी पढ़ाना है, इसको भी पढ़ाना है। तो हम लोग 8:30-35 तक मिलेंगे। बस 2-3 क्लास 4 क्लास लगेगा इसको खत्म